नमस्कार, प्रणाम, सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपके लिए एक नई और एक शॉकिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। जैसे देखो, कभी-कभी हमारे जीवन में बड़े तूफ़ान आते हैं, जो हमें ज़िंदगी की राहों पर हमें कुछ सीख दे जाते हैं, नई शिक्षा देकर जाते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, कुछ हमें सिखाकर चले जाते हैं और कुछ हमें समझा कर जाते हैं, एक नई सीख दे जाते हैं। भला ही उस समय हमारी स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती। हम अकेलेपन में, निराशा में हम जूझते रहते मेरे प्रियो, और हम रोते हैं, अकेले में टूट जाते हैं और हम ये नहीं जानते कि हमारे आँसुओं को, हमारे दिल की तड़प को, हमारी वेदनाओं को, हमारी भावनाओं को कोई देख रहा है, हमारे आँसुओं को कोई देख रहा है। परंतु मैं आपको बताता हूँ कि कोई है जो तुम्हारी हृदय की बातों को सुनता है। कोई है जो तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछता है। कोई है जो तुम्हें समझ सकता है। मैं आपको एक नई स्टोरी ये बताऊंगा कि जिससे आप जीवन के सफर में एक अच्छा निर्णय लेने के लिए आप मजबूर हो जाओगे और उससे आपको एक नई नई एक आत्मा मिलेगी, नया एक जोश आएगा आपके जीवन में। तो देखिए, यदि मैं आपको बताऊं कि यदि परमेश्वर या खुदा या ईश्वर जिसे भी आप मानते हैं, यदि कोई आपको वो भगवान जिसको आप अपना खुदा कहते हैं, अगर आपको लाकर एक 10 लाख रुपए आपको दे दे, लेकिन आप उस 10 लाख को क्या करो, एफडी में डालकर जमा कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रियो? तो क्या होगा? इस बात का मैं आपको खुलासा करने के लिए आज आपके सामने एक बेहतरीन स्टोरी लेकर आपके पास आया हूँ। ये उस समय की बात है, उस समय की ऐसी स्थिति है जब एक मालिक था जो अपने गांव को छोड़कर वो परदेश जाना चाहता था, परंतु उसके पास बहुत धन था, बहुत दौलत थी, और लेकिन वो उस धन दौलत को गांव जाने से पहले अपने संगे विश्वासी जो उसके साथ रहते थे, जिस पर वो भरोसा करता था, जिसको वो पहचानता था, उसने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने दासों को, जिसे हम नौकर कर सकते हैं या जिसे गुलाम कह सकते हैं, जिसे हम दास कहते हैं, उन्हें सौंप दिया। उसने किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए और किसी को 1 तोड़ा दिया। सबकी योग्यता के अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार उसने उनको दिया मेरे प्रियो, और उनको देकर वो परदेश चला गया। लेकिन जब वो रिटर्न आया, तब उसने अपने दिए हुए दान का क्या इन्होंने किया, ऐसी वो उनकी तलाश या उनकी पूछताछ करने के लिए गया। तो जिस व्यक्ति को उसने 5 तोड़े दिए थे, वो व्यक्ति आकर उसे कहने लगा, उसका दास, कि हे स्वामी, जो तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, देख मैंने 5 और कमाए हैं। उसी प्रकार जिसने 2 तोड़े जिसको दिया था, वो भी बड़े हर्ष से, बड़ी खुशी से आया और उसने कहा कि हे स्वामी, देख तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, परंतु मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उन दोनों को उसने शाबाश कहा और कहा, धन्य और विश्वास योग्य दास, कि तुम थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहे, मैं तुम्हें बहुत सारी जाति का, बहुत सारे धन का मैं स्वामी बनाऊंगा। परंतु जिसको उसने 1 तोड़ा दिया था मेरे प्रियो, वो 1 तोड़े वाले ने कहा कि मैं जानता था कि तू कठोर इंसान है, मैं समझता था कि जहां तू बीज बोता नहीं है, वहां से भी तू क्या करता है, कटनी को काटता है, जहां छींटता नहीं है, वहां से भी तू बटोरता है। और इसीलिए मैंने डर के मारे, देख तेरा जो तोड़ा तूने जो मुझे दिया था, वो मैंने क्या किया, मिट्टी में छुपा दिया। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, तब उस स्वामी ने उससे कहा, हे दुष्ट और आलसी दास, मैं तुझे क्या दूंगा, इसकी सजा दूंगा। अगर तू इस तोड़े का सही उपयोग नहीं करता, अगर इस तोड़े का तू सही उपयोग करता, या तो सराफों में या किसी ब्याज वाले को या लेन देन वाले को यदि तू दे देता, तो मैं उनसे ही जाकर अपने तोड़े का हिसाब लेता। परंतु तू आलसी और दुष्ट है, मैं तुझे क्या करूंगा, मैं दंड दूंगा। वो उसे दंड देता है मेरे प्रियो। परंतु मैं इस कहानी से आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये स्टोरी हमें क्या सीख देती है, इस स्टोरी से हम क्या ग्रहण कर सकते हैं और हमारे जीवन में इसके लिए क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्रियो, इस स्टोरी को मैं आपको
एक इनकरेज करने के लिए मैं आपको ये स्टोरी बताना चाहता हूँ, इसलिए आप इसे स्किप न करें, अंत तक बने रहे। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भी हमें इस संसार में और आपको बहुत कुछ दिया है, सभी को कुछ ना कुछ दिया है मेरे प्रियो। जैसे किसी को अच्छा गाने का, किसी को अच्छा बजाने का, किसी को अच्छा बोलने का, किसी को अच्छा प्रचार करने का, किसी को अच्छा खाना बनाने का, हर एक को किसी न किसी को परमेश्वर ने क्या दिया है, अपनी योग्यता के अनुसार हर एक को क्या दिया है, एक गुण दिया है मेरे प्रियो। यदि आप अपने उस दिए हुए गुण का अगर सही समय पर सही इस्तेमाल न करो, यदि उस गुण को, जो टैलेंट परमेश्वर ने दिया है, यदि उसको आप अगर दबा दोगे, तो क्या होगा मेरे प्रियो, ईश्वर नाराज हो सकता है। हालेलुया। इसी बात का खुलासा करने के लिए मैं आपको इस स्टोरी की गहराई को समझाना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने किसी किसी को बहुत सुंदर आवाज दी, परमेश्वर ने किसी किसी को बहुत अच्छे अच्छे गुण और अच्छे अच्छे टैलेंट दिया, किसी को अच्छा बिजनेस करने के लिए अच्छी बुद्धि और ज्ञान दिया, किसी को सुंदर खाना पकवान बनाने का एक अच्छी कला दी मेरे प्रियो। यही परमेश्वर ने आपको स्वर्ग के धन से आपको तोड़े दिए। बस इसका उपयोग कैसे करना है, आपके लिए दो रास्ते आपके पास में है मेरे प्रियो। इसका आपको किस तरह से, चाहे तो एक उस आलसी दास के तरह एक डर कर उसको आप अपने आलस से आप छुपा दे, उसको दबा दे, नतीजा क्या होगा मेरे प्रियो, रिजल्ट शून्य आएगा। हालेलुया। और यदि आप उसको जो दिया हुआ जो आपका गुण है, जो टैलेंट है, यदि आप उसका इस्तेमाल अच्छे से करें या उसको मेहनत करके आप अगर उस पर फोकस करें और आप उस पर दिल और जान से अगर उस पर मेहनत करें, तो आप उसको दुगना और कमा सकते हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब मालिक आएगा आपका, तब वो जिसने भी आपको जो धन संपत्ति दिए, वो कभी ना कभी वो तुमसे पूछेगा कि जो मैंने तुझे दिया था उसका तूने क्या किया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको आज इस बात का निर्णय करना है कि आपके पास कौन सा तोड़ा है। क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने कुछ न कुछ दिया, किसी को खाली नहीं भेजा। मैंने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करके बताया कि किसी को गाने का, किसी को बजाने का, किसी को अच्छी बुद्धि का, किसी को नौकरी का, तो किसी को अच्छा चैंपियनशिप का, किसी को बॉक्सिंग का, तो किसी को खाना बनाने का। हर एक को कुछ न कुछ परमेश्वर ने तोड़ा दिया है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आज आप क्या फैसला लेना है आपको, कि आपको परमेश्वर ने कौन सा तोड़ा दिया है, और जो तोड़ा आपको दिया है उस तोड़े का आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, या उसको आलस में आपको बिताना है, या आपको एक निर्णय लेना है मेरे प्रियो। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका तोड़ा कौन सा है। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास जो भी हो, भले ही थोड़ा क्यों ना हो, एक क्यों ना हो, एक ही तोड़ा क्यों ना दिया हो, उस एक से शुरुआत करो, तो 1 से 10 तक आप कभी न कभी पहुंच जाओगे मेरे प्रियो। ये संदेश के द्वारा, ये संदेश आज सबके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, डर के मारे, इसी डर के मारे, भय के मारे, बहानों के मारे, आलस के मारे अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 5 तोड़े का जो दृष्टांत है, इससे हमारी गहरी आत्मिक हमें एक सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी हमारे पास है, वो हमें अपने मन से नहीं मिलता, वो सब कुछ परमेश्वर की अमानत है मेरे प्रियो। जो भी हमको दिया गया है, हमारा कुछ भी नहीं है जो संसार में, धन दौलत, टैलेंट, पैसा, परिवार, ये कुछ भी हमारा नहीं है मेरे प्रियो। ये हमारी मर्जी का नहीं है मेरे प्रियो। ये हमें परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए मिला है। क्योंकि जो कुछ भी संसार में है, वो हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो सब कुछ हमारे ईश्वर का है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हमें अपनी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी से हमको उसे चलाना है, जो भी आपको उसने दिया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि विश्वास योग्यता यानी छोटी सी छोटी बातों में भी आपकी विश्वास योग्यता परखी जाती है मेरे प्रियो। इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि मैं तुझे जो भी दूंगा, हालेलुया, विश्वास योग्य तू रहे उसमें। थोड़ा सा थोड़ा भी दिया है, उसमें तू विश्वास योग्य रहे। हमें इससे क्या प्रेरणा मिलती है, यदि चाहे हम छोटी सी प्रार्थना कर ले, या हम चाहे छोटा सा काम कर ले, या छोटा सा हम चाय की टपरी क्यों न लगा रहे, चाहे हम छोटा सा बिजनेस क्यों न कर ले, हालेलुया, यदि हम उसे जो हमें दिया गया है, यदि हम उसको ठीक ढंग से नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर बड़ी जिम्मेदारी कहां से सौंपेगा।
यदि आप छोटे कोई विश्वास योग्यता से यदि आप नहीं संभाल पाएंगे तो तुम्हारा खुदा, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी कहां से सौंपेगा। यदि आपको, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कि हमें बड़ा कुछ मिले, हमें बड़ा कुछ करना है, हमें बड़ा कुछ करके दिखाना है, तो आपको जो छोटा सा भी दिया गया है उस छोटे को विश्वास योग्यता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आपको विश्वास योग्यता के साथ उसको पूरा करना है मेरे प्रियो। क्यों? तीसरा पॉइंट ये है कि अविश्वास। अविश्वास यानी क्या है? जैसा एक तोड़े वाले ने विश्वास नहीं किया उस पर और उसने कहा कि मैं जानता था कि तू क्या है, कठोर इंसान है, जहां तू बोता नहीं है वहां पे तू काटता है। उसने डर के मारे, वो आलस के मारे मेरे प्रियो, जो उसे एक तोड़ा भी दिया गया था उसे उसने क्या कर दिया? छुपा दिया मेरे प्रियो। रिजल्ट क्या मिला? 0, 0। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि हमें डर, जो वो स्वामी से डर गया मेरे प्रियो, उसे हमें डरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि भगवान से डरना एक अलग बात है, परंतु परमेश्वर पर शक करना ये पाप है मेरे प्रियो। डरना तो चाहिए हमें, भगवान से डरो, ईश्वर से डरो, परंतु उस पर शक मत करो। ये शक करना ये क्या है? पाप है मेरे प्रियो। जब हम ऐसा करते हैं तब क्या होता है? असल में हम परमेश्वर की शक्ति पर हम डाउट करते हैं, संदेह करते हैं मेरे प्रियो। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? उस एक तोड़े वाले के डर और भय से हमें निष्क्रिय जीवन नहीं जीना है, चाहे मसीह जीवन, चाहे संसार का जीवन। हालेलुया। क्योंकि देखो, दो दो नौकरों को, दो दासों को उसने दिया, तीनों को दिया, परंतु दो ने क्या किया? मेहनत की मेरे प्रियो, उसको सींचा, उस पर विश्वास से उसने कार्य किया और उससे और दो कुछ कमाए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें केवल चर्च में जाना या किताबें पढ़ना या बाइबल पढ़ना, ये केवल, इससे हमें क्या, ये हमारे मसीह के जीवन के लिए ये आवश्यक नहीं है मेरे प्रियो। परंतु जो कुछ भी आपके अंदर में जो आप सीख सकते हो उससे, वो वचन को पढ़ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु जो वचन आपने चर्च में जाकर सीखा गया, उस वचन को अपने जीवन में आप किस तरह से उतारते हैं और जो टैलेंट जो आपको दिया गया, उस टैलेंट से आप लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, लोगों तक वो संदेश को कैसे पहुंचा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि एक दिन वो मालिक जिस प्रकार वापस आकर उनकी सुधि ली उसने, उसी प्रकार हमारा यीशु परमेश्वर भी एक दिन आएगा और वो आपके जीवन की सुधि लेगा और वो आपसे सवाल करेगा कि मैंने जो टैलेंट तुझे दिया, जो तोड़ा मैंने तुझे दिया, उसका तूने क्या किया? हालेलुया। उसका तूने क्या किया? तूने कितनी आत्माओं को बचाया? परमेश्वर आपके दिए हुए तोड़ों का, आपके दिए हुए वरदानों का आपको एक दिन हिसाब जरूर लेने आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। क्यों? कि वो चाहता है कि तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारे पास में है उससे दूसरों की कंपैरिजन मत करो, दूसरे से तुलना मत करो। जो भी तुम्हारे पास है उसका यूज करो और उसके यूज के साथ साथ आप दूसरों को भी उसके लिए क्या करो? आशीषित करो मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको पूछेगा कि जो तोड़ा मैंने तुझे दिया था, तूने उसका क्या किया? वो वरदान का तूने क्या किया? क्या तूने किसी के लिए दुआ की, किसी की आत्मा को बचाया? हाँ मेरे प्रियो, वो जरूर पूछेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को कुछ न कुछ दिया है, हर एक को किसी न किसी को कुछ न कुछ दिया है मेरे प्रियो। तो जो कुछ भी आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसे डर कर, उसे दबाकर, जमीन में गाड़ कर मत रखो मेरे प्रियो। उसका उपयोग करो, आलस मत करो, शर्म मत करो। और जो आलस और शर्म करते मेरे प्रियो, तो जो कुछ उसके पास यदि एक तोड़ा भी दिया है तो उसको क्या करते हैं मेरे प्रियो? उसकी बेनिफिट को, उसकी प्रशंसा को, उसकी फल को वो क्या करते हैं? दबा देते हैं और परमेश्वर की आशीषों से वो अपने बुलावे को खो देते हैं मेरे प्रियो। तो हमें बुलावे को खोना नहीं है। आज ही हमें उठना है मेरे प्रियो, आज हमें उठकर खड़ा होना है। हमें निर्णय लेना है कि जो भी तोड़ा आपको दिया गया है वो उसका हम दुगना कैसे करें। हालेलुया। आपके पास जो तोड़ा है उसका आपने कौन सा प्रचार किया, कैसे आत्माओं को आपने बचाया, किसके लिए दुआ की, किसके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए और जब इस तोड़े का जब आप इस्तेमाल करो तो प्रभु यीशु मसीह कहे कि शाबाश और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े के थोड़े में संपन्न रहा, मैं तुझे और संपत्ति का क्या बनाऊंगा? मालिक बनाऊंगा।
भाई और बहनों, हमें इस दुष्कांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सुस्त नहीं होना है। ये हमें सुस्त की ओर नहीं दिखाता है, ये हमें आगे पुश करने के लिए हमें बढ़ा रहा है, क्योंकि ये कहता है कि उठ और काम कर, आलसी मत बन। आलस को हमारे जीवन से क्या करने का है? मिटाने का है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, सबको एक न एक कुछ ना कुछ तोड़ा दिया है मेरे प्रियो। किसी की तुलना हमें किसी से नहीं करना है। आपके पास जो कुछ भी है उसको मेहनत से उसकी शुरुआत करो ताकि वो 1 से 100 बन जाए, 1 से 1000 बन जाए। आपके पास जो भी है उसे डर से व्यर्थ मत करो मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि दूसरा पॉइंट, डर ये आपका क्या है? बड़ा, सबसे बड़ा दुश्मन है। जो भी छोटी सी छोटा है, मेहनत करो। जो 2 तोड़े, जो 5 तोड़े, उसके दुगना कमाओ, मेहनत करो, ताकि मालिक जब आए तब आपसे कहे कि शाबाश। क्योंकि मेरे प्रियो, मेहनत करने से आपके जीवन में उन्नति और तरक्की आती है। रिजल्ट भले छोटा हो, परंतु उसकी नीयत बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। जो कुछ है उसे बढ़ाओ, वरना जो आपके पास है वो भी आपके पास से चला जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि सफलता तभी आती है जब हम मेहनत करते हैं, क्योंकि यीशु का वचन कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ भी उसके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? आलस हमें क्या करती है मेरे प्रियो? आलस हमें डुबाती है। आलस से हम क्या कर सकते हैं जीवन में? कुछ अपने टैलेंट का उपयोग नहीं कर सकते। हालेलुया। आलस हमें बर्बादी की ओर लेके जाती है, मेहनत हमें सफलताओं की ओर लेके जाती है, ताकि हम जीवन में और सफल हो सके। मैं विश्वास करता हूँ कि इस स्टोरी के द्वारा आपको एक अच्छी सीख मिली होगी। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। नमस्कार। प्रभु को महिमा में।